सब रेडी हैं पार्ट 2 के लिए। फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट 1 में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, दिस इज़ द पार्ट 2। सो दिस वन इज बैक कॉक फोर्सेप। ठीक है, अब देखना चाहते हैं। इट्स लाइक दिस, कुछ इस तरीके से दिखता है ये। ऑलराइट, तो इसका क्या यूज़ होगा हमारे इसमें? यूज टू grasp delicate tissue in laser procedure. They are frequently used with intestinal and laparotomy procedures. तो इसका काम हम बताएं तो कब ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ जब लैप्रोस्कोपी सर्जरीज की जाती है, जब ओपन सर्जरीज नहीं की जाती हैं, जब होल या छोटा सा इंसिशन करके सर्जरीज की जाती हैं, उस टाइम जो डेलिकेट टिश्यूज़ होते हैं उनको होल्ड करने के लिए यूज़ होता है ये फोर्सेप। ठीक है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में। और ये दूसरा है बार्ट पार्कर हैंडल और स्कैल्प हैंडल, ऑल्सो नोन एज बीपी हैंडल और ब्लेड होल्डर। ये हमारा है ब्लेड होल्डर। ठीक है, अब इसका यूज़ किस काम के लिए आता है? इंटेंडेड टू बी यूज्ड बीपी सेफ्टी ब्लेड्स, टिश्यू सेपरेशन के लिए ये यूज़ होता है। अदर प्रोसीजर्स में भी होता है। रिक्वायर शार्प सर्जिकल ब्लेड टू पंक्चर। ठीक है, ये है हमारा कॉशरी और इलेक्ट्रोकॉशरी। ये जो दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोकॉशरी, हम पढ़ते हैं इसका क्या यूज़ होगा। रिमूवल ऑफ अनसाइटी वाट्स टू बर्न और कोगुलेट द स्पेसिफिक एरिया ऑफ टिश्यू। जैसे कि हमें वाट्स का मतलब होता है मस्सा, ओके, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए इस चीज़ का यूज़ होता है, दैट इज़ कॉशरी और इलेक्ट्रोकॉशरी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चिटल फोर्सेप, नर्सिंग स्टूडेंट्स ने तो ये देखा होगा, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द हॉस्पिटल्स, तो इट्स नोन एज चिटल फोर्सेप। सो इसका यूज़ होता है used to remove sterilized instruments from boilers or formalin cabinets. The forceps placed in container of methylated spirit use. जो भी हम स्टरलाइज करने के लिए जो भी क्लीन और स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम हाथ से टच नहीं कर सकते, उसको पिक करने के लिए ही इस शटल फोर्सेप का यूज़ किया जाता है। ओके, तो विच लुक्स लाइक दिस। अब आते हैं हम डिवोर्स रिट्रैक्टर में। आई थिंक यूज टू होल्ड, ये एब्डोमिनल वॉल को होल्ड करने के लिए करेक्ट या ड्यूरिंग एब्डोमिनल और थोरेसिक प्रोसीजर्स। ठीक है, एब्डोमिन को पकड़ के रखने के लिए, ताकि वो फिर से वापस उसका शेप ना ले ले, उसको पकड़ के रखने के लिए उस प्रोसीजर को, इस रिट्रैक्टर को यूज़ किया जाता है, विच लुक लाइक दिस। ओके, तो हमारा लास्ट है डोइंस टावल क्लिप, विच लुक्स लाइक दिस। देख लीजिए आप। यूज टू फिक्स ड्रेपिंग टावल्स को ड्रेप करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अदर है यूज्ड फॉर फिक्सिंग diathermy cables, suction एक्सेट्रा। ये सक्शन ट्यूब्स वगैरह को भी फिक्स करने के लिए काम आता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज डोवेंस रिट्रैक्टर। ये भी एक रिट्रैक्टर है। एक रिट्रैक्टर अपन ने यहाँ देखा था विच वॉज डीवर्स, और एक है डोवेंस। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसका क्या यूज़ होता है? ये पेल्विक सर्जरीज जब होती हैं, लोअर एब्डोमिन एरियाज़ की जो सर्जरीज, जो पेल्विक एरिया होता है उसकी सर्जरी में ये यूज़ किया जाता है, दैट इज़
डॉइंस रिट्रैक्टर, ठीक है। अदर हैं जो कैट पॉज, क्योंकि ये कुछ कैट की पॉज की तरह दिख रहा है तो इसका नाम रख दिया है कैट पॉज। इसको हम वॉल्कमैन्स रिट्रैक्टर भी कहते हैं, ओके। तो इसका किस चीज़ कब यूज़ होता है? रिट्रैक्शन ऑफ स्किन एंड टफ फेशिया। ये स्किन में यूज़ होता है, जो भी स्किन के प्रोसीजर्स होते हैं ना उसके लिए यूज़ होता है। अब अपना आता है लैकेनबर्ग्स रिट्रैक्टर। तो इसका क्या यूज़ है? इन ऑपरेशन इन्वॉल्विंग लॉट्स ऑफ डाइसेक्शन, जब सबसे ज़्यादा डाइसेक्शन होता है काटने इंसिशंस वगैरह का, इन सुपरफिशियल मसल पेन विच रिक्वायर्स रिट्रैक्शन, ठीक है। हर्निया, थायरॉयडेक्टोमी, ठीक है, ये हर्निया, हर्नियोप्लास्टी, थायरॉयडेक्टोमी सबके लिए यूज़ होता है, विच लुक्स लाइक दिस, एंड उसका नाम है लैकेनबर्ग्स रिट्रैक्टर। और ये है मेयो टावल क्लिप विच लुक्स लाइक दिस। और इसका क्या यूज़ होता है? फिक्स ड्रेप्स इन मैनर टू एक्सपोज ऑपरेटिव फील्ड, एक्सपोज करने के लिए होता है, ठीक है, ताकि हमें दिखे क्लियरली और प्रोसीजर ये ऑपरेशन या सर्जरी परफॉर्म कर सके। फिक्स ट्यूबिंग्स एंड कॉशनरी वायर, ट्यूब्स को फिक्स करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ड्रेप्स इन अ वे दैट दे डोंट फॉल, ठीक है। मॉरिस डबल एंडेड रिट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है टू रिट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स लाइक abdominal wall muscles and it gives wider space to work। रिट्रैक्ट मतलब फैला देना, ठीक है, ये उसके लिए यूज़ होता है। ये है मॉस्किटो फोर्सेप, मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप और स्मॉल आर्टरी फोर्सेप दिस, ठीक है। इट यूजेस हेमोस्टैट होल्डिंग कट एजेस टू ओपन अप एब्सेस, होल्ड फ्री ends of the suture, hold cut end of sutures, ये सूचर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।